कारण है कि आज परमेश्वर मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, कह रहे जितने लोग आज अपने घरों से निकल कर आए उनसे जाकर कह दे कि अगर आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी परमेश्वर आवाज को नहीं सुन रहा, मेरी सुध ही नहीं ले रहा, जब लोगों के काम खराब हो जाते हैं, बिजनेस में घाटा हो जाता है, लोग सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर ने भी शायद मुझे छोड़ दिया है, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। जब समस्या आती है तो मैं कह रहा हूं कि एक समस्या और आ जाती है, कई बार ऐसा होता है। याकूब के जीवन में, माइक दोबारा बंद नहीं होना चाहिए, तेरे को बंद करूंगा मैं आज। और इसी समय कह रहे जब एक समस्या कह रहे जीवन में आती है तो एक समस्या और खड़ी हो जाती है। याकूब के जीवन में एक बार समस्या आया, लेकिन अगली बार फिर एक और समस्या, लेकिन वो अपनी परेशानियों में हारा नहीं है। लेकिन कई लोग कह रहे कि अपनी परेशानियों को देखने के बाद, अपनी समस्याओं में घिरने के बाद वो बोलते हैं खुदा को, कई बार बोलते हैं शायद परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया है और शायद कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का कलाम बोलता है तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर कोई आपकी सुधि लेने के लिए आए ना आए, अगर आपके बिजनेस में घाटा हो गया है, अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, आपका परिवार आपसे अलग हो गया है, पवित्र आत्मा आज कह रहा है मेरी जुबान से, कह रहा है कोई तुम्हारी सुधि लेना ले, लेकिन आज मेरा परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। आज अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। आमीन बोलने वालों की सुधि लेने वाला है। हालेलुया बोलने वालों की सुधि लेगा। जो चीख रहे और चिल्ला रहे हैं उनकी सुधि लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज का टॉपिक है कि परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेगा। आज हर एक जन हाथ उठाकर बोल देता है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी सुधि लेगा, लेकिन मैं आज बाइबल से बता रहा हूं कि परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेगा। कह रहा उन लोगों की, कह रहा जिनके अंदर ये 3 सीक्रेट है, याद रखना कि आप इसको लिख सकते हैं। कह रहा पहला, कह रहा जो लोग अपने नेचर के अंदर सुधार करते हैं उनकी सुधि लेने के लिए आता है परमेश्वर। आज बेशक आप चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी का बच्चा जेल में हो सकता है कोई कह रहा कि किसी बीमारी में हॉस्पिटल में फंसा हो किसी शैतानी चक्कर में फंसा हो सकता है आप किसी खड्डे में गिर गए हो, कोई कार किसी की खड्डे में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन वो वहां पर परमेश्वर को पुकार रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी खड्डे में होंगे, आज मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेने के लिए आएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आज वो सुधि लेने के लिए आएगा। लेकिन वो बोलता है, कह रहा मैं किन लोगों की सुधि लूंगा। कह रहा जो प्रभु के कामों में ध्यान देते हैं, जो प्रभु की सुनते हैं और संसार से नहीं डरते, और जो प्रार्थना करते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जो प्रार्थना विनती पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसियों से हाथ मिलाओ और बोलो, उसको विश्वास दिलाओ कि आज परमेश्वर तेरी सुधि लेने वाला है। आज तेरे बिजनेस में सुधि लेने वाला है, आज तेरे बांझपन में सुधि लेने वाला है, आज तेरी बीमारियों में सुधि लेने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर कह रहे कि अपने बच्चों का ख्याल करने वाला परमेश्वर है, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हम देखते उत्पत्ति की किताब में, जेनेसिस में 30 के चैप्टर में, उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं 2 में कि वहां पर क्या हुआ कि राहेल को जब बच्चा नहीं हुआ, राहेल एक जगह परेशान हो जाती है। और उसी समय जब देखती है मेरी बहन को, लिया को बच्चे हो गए हैं, उसको 6 बेटे हो चुके, लेकिन उसको एक भी बच्चा नहीं मिला, निराश हो जाती है वो औरत। और निराश होने के बाद कह रहे कि उस समय देखो स्क्रीन पर, कह रहे वहां पर लिखा, कह रहे कि वो याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। आज कह रहे कि वहां पर बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई लोग, कह रहे कि परिवार के लोग कह रहे कि अपने प्रधानों के पास, अपने मुखियों के पास दौड़ कर जाते हैं, कह रहा डॉक्टर के पास, अपने लोगों के पास दौड़ कर जाते हैं जिससे वो हेल्प मांगते हैं। कह रहा जिसको उन पर उम्मीद होती है उसके पास दौड़ कर जाते हैं कि मेरी हेल्प कर। यहाँ पर कह रहे राहेल को उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे बचा देगा, और वो दौड़ती हुई जाती है, बोलती है याकूब, कह रहे कि तू मुझे एक बेटा दे, बेटा दे। लेकिन याकूब गुस्से में आ जाता है, बोलता है अरे मैं कोई भगवान हूं, मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं इंसान हूं। बोलते मैं बेटा नहीं दूंगा। अरे परमेश्वर ने जिसने तेरी कोख बंद कर रखी है उससे मांग, उससे मांग। इसलिए कह रहा कि याकूब जानता था, कह रहा कि परमेश्वर कह रहा रास्ते बंद करता है, और तो परमेश्वर ही विनतियां करने वालों के रास्ते खोल भी देता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके रास्ते बंद है, अगर आज आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही है, अगर आज आपको लग रहा है कि शायद कि मेरे रास्ते नहीं खुलने वाले, लेकिन याकूब ने अपनी पत्नी को सिखाया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसी फैमिली को ढूंढ रहे, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे, ऐसे पति, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहे जो सुबह उठते ही रब का नाम लोगों को बताते हैं, बोलते हैं कि बेटे
सुबह काम करने से पहले कह रहा परमेश्वर के सामने अरदास किया कर कि ताकि परमेश्वर तेरे कामों को खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को आशीष देकर जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप सालों साल से काम बंद पड़े हैं, याद रखना कि आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ 3 दिन के अंदर तुम्हारे काम खुलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 3 days। लेकिन आज वादा तुम्हें करना है, आज फैसला तुम्हें करना है कि परमेश्वर मैं आज इंसान से नहीं, मैं आज पेड़ पत्थर से नहीं, आज परमेश्वर तेरे से निकलने वाला बनूंगा। अगर आज आपका ये फैसला है, करे कि ये राहेल जो है ये करे मिस्र देश से आई थी, नहीं जानती थी अरे याकूब के परमेश्वर की सामर्थ को। हो सकता है आपके साथ भी कोई ऐसा रिश्ता जुड़ा हो और वो नहीं जानता हो परमेश्वर की सामर्थ को। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है नहीं जानता परमेश्वर की सामर्थ को, मैं कह रहा हूँ कोई पादरी से दुआ करा कर देखो, आज तुम्हारे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूटने वाले हैं, आजाद हो रहे हैं जो लोग आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। आजाद हो जाओ वो लोग हालेलुया बोलकर। हालेलुया। यहाँ पर कह रहे कि उस समय में वो औरत जो है याकूब के सामने गिड़गिड़ा रही थी, बोलती मुझे बच्चा दे। लेकिन याकूब को गुस्सा आ चुका है क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखने वाला परमेश्वर है, विनतियां करने वाला। कह रहे कि वो जानता है, कह रहा विनतियां करने वाला एक अच्छा दास है। और उसी समय बोलता है अपनी पत्नी को खुद डांट लगा दी उसने, बोलता है मेरे से मत मांग। मैं आपको बताता हूँ बहुत बार मेरी पत्नी मेरे से मांगने आती है कि मुझे 5000 दे दो, मुझे शॉपिंग में जाना है, मुझे वहां ये चीज लेनी है, मुझे वो चीज लेनी है। मैं अपने बच्चों को भी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पापा मुझे ये चीज दिला दो। मैं आपको बताता हूँ मैं उसको कई बार डांटता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे से नहीं परमेश्वर से मांग। मेरे घर के बाहर मैंने कहा जो गार्ड भी बैठता है वो एक सरदार है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अगर उसके सामने अगर कोई आज पड़ोसी भी उसके पास अगर कोई चीज मांगता है तो वो सीधा यही बोलता है कि मेरे से नहीं परमेश्वर से मांगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपका विश्वास ऊपर होगा, मैं कह रहा हूं कि आज ऊपर से ही आसमान का खुदा अपने एंजल को भेजेगा आपकी आशीषों को खोलने के लिए। लेकिन अगर आज कह रहा कि आज आपका विश्वास ऊपर होगा, मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं इतिहास रचेंगे आपके बच्चे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में इतिहास रचेंगे। आज आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। अरे इतना समझाने के बाद भी राहेल फिर भी नहीं समझी है। बहुत बार दुखी हो जाता है आदमी अपनी पत्नी को समझाते समझाते, लेकिन बहुत बार बाइबल में लिख दिया गया, नीति वचन में बोलता है कह पति पत्नी का झगड़ा कह इनका दोनों का और छत का टुपकना एक समान है। कह कि जब पत्नी के गुस्से में आ जाए तो कह रहा कि उस समय छत के कोने पर चले जाना। कह रहा अगर पति गुस्से में आ जाए छत के कोने पर चले जाना। अरे वहां पर नीति वचन में लिख दिया गया, यहाँ याकूब अरे गुस्से में आ चुका है लेकिन राहेल समझ नहीं रही है, जिद पकड़ ली है कि ना तू मुझे बच्चा दे और निराश हो गई है। और उसके बाद फटाफट जाती है लिया के पास उसके लड़के के पास, बोलती है तेरी माँ को बच्चा कहां से हो रहा है? अरे कैसे हुआ? बोलता है मैं अपनी माँ के लिए दूधा फल लेकर आया हूँ। और उसी समय वो बोलती है दूधा फल खाने से बच्चा हो जाता है। बोलती है हाँ हो जाता है। बोलता है कि बेटा मिल जाता है उन लोगों को जो दूधा फल खाते हैं। और वो बोलती है जो मेरा सब कुछ ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, मुझे तो औलाद चाहिए, मुझे तो बच्चा चाहिए, प्लीज तू मुझे ये दूधा फल दे दे। लेकिन सौदा कर लिया है लिया ने कहा, बोलती है कि तेरे को अपना पति देना पड़ेगा। अरे उसने तो औरत ने करे एक बच्चे के लिए अपने पति का भी सौदा कर डाला है। आज बहुत सारे लोग संसार में इस बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, एक चीज पाने के लिए अपने परिवार का भी सौदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उसने जब बच्चा मांगा नहीं मिला और उसने दूधा फल खा लिया, दूधा फल ले लिया। बोलती है ले जा मेरे पति को। मैं अरे और जाती है लिया, बोलती है मैंने तेरी पत्नी को करे कि इससे आज तेरे को मोल लिया है। और उसी समय उसका आदमी बेचारा अंदर ही अंदर घुट रहा होगा, क्या हालत होगी उसकी, सोच रहा होगा जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ राहेल से, करे कि लेकिन आज इसने मेरा सौदा कर दिया सिर्फ एक संतान के लिए। ऐसा ही मेरा परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर देखता है, अंदर से टूट जाता है मेरा परमेश्वर, टूट जाता है मेरा प्रभु। कई बार देखकर लोगों को करे जब वो मार्था और मरियम के पास गया और उसके अविश्वास को देखकर यीशु मसीह वहां पर अंदर से टूट गया था। और इसी समय बहुत सारे
चेले देख रहे थे और वहां कह रहे थे, अरे प्रभु तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत बार मेरा परमेश्वर भी अंदर से टूट जाता होगा लोगों के अविश्वास को देखकर, कि जिन लोगों के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया और बलिदान दिया, लेकिन ये लोग कह रहे एक चीज अगर नहीं मिलती तो उसी समय ये कट मार कर निकल जाते हैं और उसी समय प्रार्थना बाइबल करना भी पढ़ना भी बंद कर देते हैं, बोलते हैं हम दोबारा चर्च में नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपकी विनतियों को ठुकराने के लिए नहीं आया हुआ, आज आपके फैसले का इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर। अगर आज आपका फैसला है परमेश्वर को अपना जीवन देने का, परमेश्वर के बातों के पीछे चलने का, तो वो कह रहा है आज तुम्हें दूधा फल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आज किसी खीरे पकौड़े की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आज तो यीशु की सामर्थ तुम्हारी कोख को खोलने वाली है, तुम्हारे हाथों को खोलने वाली है, तुम्हारे बिजनेस को खोलने वाली है, तुम्हारी टांगों को पैरालाइज से आजाद करने वाली है, हर काम खुलेगा आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ तो कह दिया है, वादा कर दिया है परमेश्वर ने, बोलता है। और इसी समय याकूब ने अपनी पत्नी को देखा और लेकिन उस समय उसने दूधा फल खा लिया और दूधा फल खाने के बाद निराश हो गई है, बोलती है ये क्या, अरे पांचवा बेटा और छठा बेटा भी, बोलती है 5 बच्चे के बाद, उसकी बहन को 5 बच्चे थे उस समय जिसने दूधा फल खाया, और उसके बाद छठा बच्चा भी रिया को हो चुका है, लिया को हो चुका है। और जब वो लिया को छठा बच्चा हो गया और वो हैरान हो गई, बोलती फल तो मैंने खाया, बेटा तुझे कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं कि जो काम करे मनुष्य से, डॉक्टर से, वकील से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। याद रखना, आपका भरोसा अगर ऊपर है तो आज पवित्र आत्मा आपके लिए भी मैं कह रहा हूं कि वो सामर्थ को छोड़ेगा और आज हर एक काम को खोलेगा। लेकिन यहाँ पर इसकी अकल ठिकाने पर आ गई है सूरत की। और जब हम इसके 30 के 22 में देखते हैं, स्क्रीन पर दिखा और वहां पर लिखा, कह रहा है कि इसको समझ में आ गया है कि आज मुझे कोई दवाई मुझे ठीक करने वाली नहीं है, कोई दूधा फल मुझे ठीक करने वाला नहीं है। चली जाती है परमेश्वर के चरणों में और विनती करने लगती है। समझ गई है मेरा पति मुझे क्या समझा रहा है, मेरे माँ बाप मुझे क्या समझाते आए, और समझ गई है रहे। और इसी समय याकूब की बात को सुनकर चली गई यीशु के चरणों में, यहोवा के चरणों में, और लिखा परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ले ली है। हालेलुया, राहेल की भी सुधि ले ली है, उसकी सुनकर उसकी को खोल दी है। मैं कह रहा हूं जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, अपनी आवाज को नहीं खोलेगा, परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पता नहीं परमेश्वर मेरे बिजनेस की सुधि क्यों नहीं ले रहा, मैंने दुकान में इतना पैसा लगाया, अरे क्यों नहीं चल रही है। आज परमेश्वर मैं कह रहा हूं आपकी सुधि लेने वाला है। जितने लोग हाथ उठाकर आज मांग रहे हैं परमेश्वर से सुधि लेने वाला है, वो आज सुधि लेगा आपके बच्चों की। मैं अगर आपके बिजनेस में सुधि लेगा वो, आज आपकी आशीषों में सुधि लेगा वो। मैं कह रहा हूं कि अगर आज अब तक भी कोई सुधि नहीं लिया, आज के 5 मिनट के बाद आपकी सुधि लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मेरी सुधि लेने वाला है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर पवित्र आत्मा वो महान परमेश्वर है। मैं जिस परमेश्वर को 12 साल से जानता हूं, जिसने मेरी सुधि लिया। मैं जब जेल के अंदर था, मैं सोचता था मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मैं लड़ाई झगड़े करने वाला एक लड़का था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस दिन मैंने उसे जाना और मैं कह रहा था अगर आज रात मेरी सुधि ली तो ठीक है परमेश्वर, कोई हो तू, लेकिन आज रात में सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा मैं और दोबारा तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सबने मुझे छोड़ दिया है, कोई मेरा इस धरती पर नहीं है। लेकिन एक लड़का आया मेरे पास और उसने कहा अगर तू मांगते मांगते थक गया हो, ये बाइबल है, आज रात इसे पढ़ लेना। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने उसको खोला उसके अंदर लिखा था तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। हालेलुया। और मैं सुनकर हिल गया। मैंने कहा अरे कोई है मेरी सुधि लेने वाला इस संसार के अंदर। आज परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है, आज अपने भविष्यता से बात कर रहा है, आज पवित्र आत्मा आपके विचारों से बात कर रहा है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तेरी जिंदगी को आज बदलना चाहता हूं। अगर आज तक आपकी सुधि किसी ने नहीं लिया, जितने हाथ उठा रहे हैं उनकी सुधि लेने वाला है। जितने आज यहाँ पंडाल में खड़े हैं उनकी सुधि लेने वाला है। आज रात के 3 दिन के बाद मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने रिसीव कर रहे हैं वो अपनी आशीषों को खुलता हुआ देख रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो आज रात अपनी आशीषों को खुलता हुआ देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये विश्वास की बातें हैं। एक औरत मिळवा पर्सनल लोन 10 लाख नहीं था, जब वो मेरे चर्च में आई तो वो रो रही थी, बोल रही थी मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया प्रॉफिट बजिंदर जी आपके बारे में और मैं अपॉइंटमेंट लेकर आई हूँ, प्लीज
अगर आपसे भी मेरा रास्ता ना खुला, आपकी प्रार्थनाओं से भी कुछ ना हुआ, तो आज के बाद मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने कहा अरे चिंता ना कर मेरी बहन, परमेश्वर आज रात के बाद तेरी सुधि लेने वाला है। आज रात के बाद तेरी सुधि लेने वाला है। अगर आज आप यहाँ पर निराश हैं, किसी समस्या में है, याद रखना अगले 5 मिनट में परमेश्वर आपकी सुधि लेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसके 3 महीने के अंदर उस औरत ने आके बताया, बोलती है पास्टर मैं प्रेग्नेंट हूं 18 साल के बाद। ये परमेश्वर है, सुधि ले लिया है उस औरत की। और हैरान हो गए हैं उसके साथ वाले लोग कि ये परमेश्वर ने इसकी सुधि कैसे ले लिया। लेकिन जब हम पहला शमूएल उसके 2:21 में देखते कि यहोवा ने हन्ना की भी सुधि लिया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि हन्ना परमेश्वर के मंदिर में गई और उसी समय मांगने लगी वहां बैठकर एली याजक के सामने। और उसी समय परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। और लेकिन उसने एक फैसला लिया था, किन लोगों की सुनता है परमेश्वर, किन लोगों की सुधि लेता है। जो लोग कह रहे कि अपनी आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं परमेश्वर के साथ, अपने उसकी इंस्ट्रक्शन का, उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में उनकी सुधि लेने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ इस वचन को आप पढ़ रहे हैं, लिखा यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, हन्ना की सुधि ली और वे गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। लेकिन उससे पहले यहाँ पर शमूएल पैदा हो चुका है। लेकिन उसने ये बात कही थी परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं बांझ हूं, लेकिन आज अगर तू मुझे बच्चा दे तो परमेश्वर मैं ये अपना बच्चा तेरे चर्च में दान कर दूंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि इस औरत ने अपनी की हुई पवित्र आत्मा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन किया। इसने अपने आई कांटेक्ट को नहीं तोड़ा। मैं कह रहा हूं कि इसने इस बात पर भरोसा रखा कि मैं प्रार्थना विनती से परमेश्वर से जरूर लेकर जाऊंगी। और जब इसने भरोसा रखा और पवित्र आत्मा ने इसको और बहुत सारे बच्चे दिए। मैं कह रहा हूं 5 बच्चे और दे दिए, आधी दर्जन बच्चे हुए इसके पास। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आप एक बात के लिए आए हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हो, उसके पास एक घर भी ना हो, एक गाड़ी भी ना हो, लेकिन आज रात किसी के पास एक घर है। मैं कह रहा हूं 2-2 होने वाले हैं, एक कार है 2-2 होने वाले हैं, एक बच्चा है 2-2 होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं एक बिल्डिंग है 2-2 होंगे, लेकिन एक पत्नी है 2 नहीं होंगी। याद रखना, एक पति है 2 पति नहीं होंगे, एक ही रहेगा। बहुत सारे लोग अभी 2 में भी खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। वो बता रहा है, कह रहा है कि हन्ना से सीखो कि हन्ना गिड़गिड़ाई परमेश्वर के सामने, उसने भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया। अगर आज आपकी सुधि कोई लेना ले, लेकिन परमेश्वर आज की सुधि लेने वाला है। कह रहा है कि एक चोर और डाकू, कह रहा है कि वहां बीच में यीशु मसीह खड़ा था उस समय, और एक चोर एक डाकू वहां पर मजाक उड़ा रहे होंगे। लेकिन उस समय में एक चोर को शर्म आई और उसने कहा, कह रहा है कि प्रभु, कह रहा है कि जब तू स्वर्ग लोक में जाए तो मेरी भी सुधि लेना, मेरे भी पाप क्षमा करना। यीशु मसीह ने कहा जा, कल नहीं आज रात ही मैं तेरी सुधि लेने वाला हूँ। आज रात ही मैं तेरे बंधन तोड़ने वाला हूँ। आज रात ही तू मेरे साथ स्वर्ग की आशीष में होगा। आज रात ही मैं कह रहा हूँ वो क़यामत की रात होगी। आज रात ही जो लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात ही सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। कल नहीं लेगा। ये प्रचार कल के लिए नहीं है चर्च, ये प्रचार आज के लिए है। आज के लिए, उन लोगों के लिए जो हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं, जो ऑनलाइन चर्च में मुझे देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज रात ही मेरा खुदा आपकी सुधि लेने वाला है। उसको कहा आज रात ही मैं तेरी सुधि लूंगा, कल नहीं लूंगा। अगर आज आप किसी समस्या में, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा से चाहते हो कि परमेश्वर मेरी सुधि ले, लेकिन हम जब देखते हैं जेनेसिस के 8:1 में कि वहां पर कह रहे कि नूह जो है, कह रहे आंधी और तूफान में, बाढ़ में फंसा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि कैसे लिया। आज बहुत सारे लोग आंधी में, कर्जे की आंधी में, बीमारी की, कैंसर की, पथरी, रसोली की, कह रहे कर्जे की परिस्थितियों में खड़े हैं, तूफान में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी सुधि नहीं ले रहा। लेकिन इसकी सुधि क्यों ली परमेश्वर ने? नूह की सुधि इसीलिए लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपका ख्याल करे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरी ओर देखे आज रात, मेरे बच्चों की ओर देखे आज रात, मेरे बिजनेस की ओर देखे आज रात? कितने लोग चाहते हैं? अपने हाथों को उठाकर बताओ। परमेश्वर कह रहा है मैं उन लोगों की ओर देखूंगा आज रात। कह रहा कोई भी जन, एक भी जन को मैं खाली हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी सुधि लेगा। आज मैं कह रहा हूं अपने लोगों की सुधि लेगा। ऑनलाइन चर्च, इस अमृतसर कलीसिया की सुधि लेगा मेरा परमेश्वर आज। मैं कह रहा हूं यहां पर नूह के टाइम में क्या हुआ, क्योंकि नूह ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन किया। परमेश्वर ने कहा उसको, बोलता है कह रहा कि बेटे तुझे अपने घर में, मैं कह रहा हूं नाव को मैं घर कह रहा हूं, उसने कहा बेटे तुझे अपने घर में चीता ले जाना है, तुझे अपने बच्चों के बेडरूम में शेर ले जाना है, तुझे हाथी ले जाना है। और वो हाथी ले गया अपने, अगर कोई यहाँ किसी की पत्नी बैठी हो, दोनों जोड़े बैठे हो, तो अपनी पत्नी से हाथ मिला के बोलो उसको कि आज रात तेरे बेडरूम में मैं हाथी लेकर आऊंगा।
शेर लेकर आऊंगा। आज रात मैं बच्चों के घर में, बच्चों के बेडरूम में चीता लेकर आऊंगा। क्या आपकी पत्नी खुश होगी? आपकी पत्नी कहेगी भाग जा यहाँ से, मत लेकर आ। लड़ाई हो सकती थी उस रात, नूह की और उसकी पत्नी की लड़ाई हो सकती थी। वो बोल रही होगी अरे बच्चों के बेडरूम में छोटे खिलौने अच्छे लगते हैं, ये इतना बड़ा हाथी शेर चीता यहाँ पर क्यों है? अरे यहाँ पर क्यों है? बोलता है मैं खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा हूँ। और लेकिन वहां पर भी क्या कर रहा था? अरे मुसीबत में था, शेर घुर रहा था, उसको चीता घुर रहा होगा, अरे हाथी घुर रहा होगा, अलग अलग पक्षी उसको घुर रहे होंगे और खाने के लिए तैयार होंगे कि एक मांस का टुकड़ा हमें मिले। वो जानवर उसकी तरह, जानवरों की तरह उसको देख रहे थे जानवर। ओके, ये भी शायद एक जानवर है, हम इसको खाएंगे। लेकिन उस समय में वो उस समय परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा था। वहां भी विनतियां और प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। आज सामने जानवर है, सामने मौत है, लेकिन मेरा भरोसा तो तुझ पर है। और पवित्र आत्मा ने वो लिखा कि उसकी उत्पत्ति के 8:1 में देखो क्या लिखा, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेलू पशु और घरेलू पशु उसके साथ संग जहाज में थे उन सबों की सुधि लिया। हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने सुधि ले लिया है। और करे कि परमेश्वर ने कहा जा, करे वो आंधी तूफान वो बाढ़ बाहर निकल कर देख, आज खत्म हो गया है। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी परमेश्वर सुधि लेने वाला है। जितने जहाज में बैठे हैं, जितने यहाँ खड़े हैं इस कलीसिया में, मैं कह रहा हूं कि आज रात घर यहाँ से जाने के बाद देखना सुबह आपका उठना, कर्जे का तूफान, बीमारियों का तूफान शांत होने वाला है, शांत होने वाला है। आपकी समस्याओं का, बीमारियों का तूफान शांत होने वाला है, क्योंकि आपने परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन किया है। आप इतनी रात को भी घर से निकल कर आए हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, लेकिन कहीं तो आते हैं लंगर कहाँ है लंगर, और खाएं और निकल ले पतली गली से। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग जो आज भूखे हैं मेरे प्रभु के वचन के, और कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है मैं इनकी भूख और प्यास मिटाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि सुधि लूंगा ऐसे लोगों की। कह रहा है जो लोग मेरे प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं, आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की भूख और प्यास मिटाने वाला है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि किन लोगों को समस्या से निकालता है परमेश्वर, किन लोगों की सुधि लेता है? जो परमेश्वर के साथ बाइबल में आई कांटेक्ट बना कर रखते हैं। सुबह उठते हैं आई कांटेक्ट बनाते हैं, अरे उठते उठते ही देखते हैं व्हाट्सएप को, अरे देखते उठते ही देखते हैं व्हाट्सएप में कोई मैसेज तो नहीं आया गर्लफ्रेंड का, हाँ उठते ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है कि उठते ही आई कांटेक्ट बनाया है जिसने बाइबल में, आज रात के बाद उसकी सुधि लेने वाला है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आई कांटेक्ट बनाइए कि नहीं सुबह उठकर वचन के साथ? कह रहा है कि अगर आपने बनाया, मैं कह रहा हूं आज की रात आपकी कयामत की रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक आशीष खुलेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आई कांटेक्ट है। कह रहा मूसा हमेशा आई कांटेक्ट बनाता था परमेश्वर के साथ, विनतियां प्रार्थना के साथ। और एक दिन क्या हुआ, जब वो मिस्र से जा रहे थे तो उसी समय उसके पीछे फिरौन की सेना उसके पीछे लगी हुई थी और दौड़ रहे थे। और दौड़ते दौड़ते क्या हो गया कि इस्राएली बड़े खुश हो रहे थे, अरे निकल लिया, 430 साल की गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। और निकल रहे थे, निकलते निकलते क्या हुआ, आगे लाल समुद्र आ गया। और उसी समय पीछे मुड़कर देखा, अरे पीछे फिरौन की सेना थी तलवार लिए मारने के लिए, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला। बोलते हैं यहाँ पर मम्मी भी उनके साथ है, डैडी भी उनके साथ है, बच्चे भी उनके साथ है, अरे कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला। बोलते हैं अरे आई कांटेक्ट जिसका है आज तो वही बचा सकता है। बोलता है हम सुबह बाइबल पढ़कर नहीं आए, हम प्रार्थना करके नहीं आए हैं, लेकिन एक है हमारे बीच में इस्राएलियों के, कौन है? कह रहा परमेश्वर का दास है मूसा। कह रहा है कि वो आज आई कांटेक्ट बनाकर आया परमेश्वर से, वही बचा सकता है आज रात। और उन्हें खाई देखी, पीछे दुश्मन देखे, बोलते हैं मूसा हमें बचा। और उसी समय मूसा बोलता है, कह रहा सामने खाई है लेकिन पीछे तलवार है। कह रहा है कि आज तो कह रहा है कि सिर्फ प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। उन लोगों ने वहां हाथ उठाए और परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया है, सुधि ले लिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके सामने भी कोई ऐसी मुसीबत है कि सामने खाई है, पीछे दुश्मन है, कर्जा है, बीमारियां है, समस्या है, अगर पता लग चुका है कि आज रात के बाद तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है और आज रात के बाद तेरी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, मैं ऐसे लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूं। लेकिन अगर आज इस वचन को सुनने के बाद आपका फैसला है कि परमेश्वर में हाथ उठाऊंगा, मैं विनती करूंगा, मेरा परमेश्वर आज लोगों से बात कर रहा है और उनसे कह रहा है, कह रहा है कि आज मैं उन्हें कह रहा है कि एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। एक बंद बड़ी आशीष खोलने वाला है मेरा परमेश्वर। आज जितने हालेलुया बोलकर विश्वास कर रहे हैं, आज आमीन बोलकर अपनी आशीषों को उठाओ। आज मैं कह रहा हूं अपने आपके हाथ आशीष है, आशीष से भरे हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जल्दी से किसी के ऊपर हाथ न रखना, कहीं तुम्हारी आशीष कोई और ले जाए। कह रहा है तुम्हारी जुबान में आशीष है, इसलिए उसने कहा रे किसी को शराब ना दे देना।
कह रहा तुम जो कह दोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। कह रहा सुधि लेगा परमेश्वर। कह रहा जब तक आप परमेश्वर के वचन की सुधि नहीं लेते, सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, मेरा परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को विश्वास बढ़ा रहा है आज। कह रहा जिनका विश्वास ऊपर की ओर है, कह रहा आई कांटेक्ट बनाया हुआ है, मैं कह रहा हूं उनकी आशीषें खुलने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर कह रहा एक किस्सा बता रहा हूं कि एक लड़की थी और वो जहाज में सफर कर रही थी, और जब उस जहाज के अंदर थी तो उसी समय जहाज में सफर करते करते खबर आई कि जहाज का सारे फंक्शन खराब हो गए और थोड़ी देर में ये जहाज गिरने वाला है। और बहुत सारी औरतें वहां पर अपना लिपस्टिक पाउडर लगा रही थी और जिसमें बहुत सारे लोग हाथ देख रहे थे, वहां पर माला गिन रहे थे, बहुत सारे पैसे गिन रहे होंगे, अलग अलग तरह के बिजनेसमैन उसमें बैठे थे। लेकिन जैसे ही खबर आई कि मौत दरवाजे पर दस्तक देने वाली है और उनकी तो टाई टाई फिश हो गई है और चीजें में डर गए हैं, अरे कांप गए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं ओए मर गए हैं। अरे जन बैठा है वहां पर, क्या संत क्या कौन नहीं बैठा उस जहाज के अंदर, हर धर्म का हर व्यक्ति उसके अंदर बैठा है। मैं कह रहा हूं और उसी समय डर गए, कांप गए, चिल्लाने लगे, रोने लगे, हाय मौत आ गई है। मौत की आवाज तो ऐसी है, व्यक्ति घबरा जाता है, बोलते हैं इस जहाज में अब कौन हमारी सुधि लेगा, इस प्लेन में, इस खुले आसमान में रिश्तेदार हमारी आवाज को सुनने वाले नहीं है, कौन सुधि लेगा। रो पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन एक लड़की के चेहरे को देखकर वो हैरान थे। एक लड़की कह रही थी, जैसे ही जहाज यूं करता था लड़की करती थी मजा आ गया, मजा आ गया। जब जहाज इधर करता था कह रही झूठे मिल रहे हैं, झूठे मिल रहे हैं। और उसके बच्चे, वो औरत देख रही, एक औरत परेशान हो गई और वो बोलती है, कह रही कि इतने टाइम से मेरे छोटे छोटे बच्चे, इसकी भी उम्र के बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो रो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये लड़की के अंदर कौन बैठा है, इसका विश्वास कैसा है। मेरे बच्चे के अंदर भी कह रहे हैं कि परमेश्वर का विश्वास हो सकता है, लेकिन कह रही वो हैरान हो गई है कि मेरी उम्र की लड़की, मेरे बच्चों की उम्र की लड़की ये हंस रही है और इसको रोने का कोई भी, कह रहे एक मरने का कोई गम नहीं है। लेकिन वो लड़की बार बार हंसी जा रही है, झूठे देखते, कह रही हा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और उसी समय थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि जहाज बिल्कुल ठीक हो चुका है, किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी बेल्टें लगाकर आराम से बैठ जाएं। और उसी समय कुछ ने क्या किया, उसी समय आपको पता ही है, औरतें फिर से लिपस्टिक पाउडर लगाया और बैठ गई। फिर से सज धज के आदमी लोग बैठ गए, फिर से आराम से तैयार होकर बैठ गए। और उसी समय लेकिन एक औरत के दिमाग में वो बात घूमती रही कि मैं इस लड़की से सवाल करूंगी कि तू क्यों नहीं डर रही थी। आज हो सकता है किसी का बच्चा रात को बेड पर शू करता है, हो सकता है किसी का बच्चा रात को डर जाता है, लेकिन याद रखना जिनका आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ है उनके बच्चे डरने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूं डराने वाले हैं। हालेलुया। शैतान को डराने वाले हैं, डराने वाले हैं। या तो और चीजें पूछ रही है, बोलती है कि तेरी लड़की, तेरे माँ बाप कौन है। रात को टाइम पर ना सोना, स्ट्रेस के कारण इतने लोग जो हैं मर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन तुझे क्या हो गया, तेरे साथ क्या हुआ बेटे, तू इतना क्यों नहीं घबरा रही थी। कह रही हम तेरे को देख के हैरान हैं बेटे, हम सब मरने के गम मना रहे थे, बच्चे भी रो रहे थे। कह रही मुझे पता है, कह रहे जो मेरा डैडी है ना वो इस जहाज का पायलट है और उसने मुझे कहा था कि मैं तेरी मम्मी के पास तुझे लेकर जाऊंगा। मुझे पता है मेरा डैडी मेरी मम्मी के पास सही सलामत पहुंचाने वाला है। उसका बड़ा विश्वास था कि मेरा डैडी पायलट से वो चला रहा है। मैं कह रहा हूं आजा, आप सोच रहे हैं कि शायद मैं चला रहा हूं अपनी जिंदगी को, मैं चला रहा हूं अपने बिजनेस को, लेकिन नहीं, इस जहाज से सीखो। वो कह रहा है कि आज तुम नहीं चला रहे, आपके जहाज का पायलट मैं कह रहा हूं यीशु मसीह है, वो चला रहा है आज आपको, वो चला रहा है आज आपको। और याद रखना, विश्वास से बैठना जहाज के अंदर, आपको वो डरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, घबराने नहीं देगा, मैं कह रहा हूं डूबने नहीं देगा। जितने लोग इस पंडाल में आए हैं आज विश्वास के साथ आए, मैं कह रहा हूं उन सबको आज पार लगाने वाला है। अपने हाथों को उठाकर जो आमीन बोल रहे हैं वो पार लगने वाले हैं चर्च, उनकी आशीषें आज रात खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा देखता है। कई बार चेकिंग करने के लिए चला जाता है मसीह लोगों को भी। एक बार करा 38 साल का पैरालाइज का व्यक्ति था, लिखा वहां पर करा यूहन्ना के 5:2 में कि वहां पर एक बेतसदा में करा एक कुंड था, कुंड उसके 5 रास्ते थे, लिखा 5 ओसारे थे, 5 रास्ते थे उस कुंड में जाने के। आज भी बहुत सारे लोगों को जब चंगाई नहीं मिलती तो उस कुंड में, कुंड की तरह वो 5 रास्तों में चले जाते हैं। इधर मैं कह रहा हूं कि आज देख सकते हैं 5 रास्ते हैं, 5 धर्म थे,
आज पूरी दुनिया के अंदर 5 धर्म बने हुए हैं। कह रहा कि आज कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। कह रहा है भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इसका मतलब है 5 रास्ते हैं, 5 रास्ते। मैं कह रहा हूं लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ बाइबल में लिखा 38 साल से पैरालाइज में पड़ा है और कह रहे कि वहां लिखा, कह रहे कि इब्रानी भाषा में बोलते हैं, कह रहे कि जब वो कुंड को कह रहे कि स्वर्गदूत आसमान से उतरते थे और उस तालाब के अंदर पानी को हिलाते थे और जब वो पानी हिलता था और जो आदमी सबसे पहले कूद जाता था उसके अंदर चंगा हो जाता था। लेकिन वो बेचारा कह रहा उसके कोई नहीं था उसके साथ, घसीट कर जब तक वहां तक जाता लोग पहले उसे कूद जाते और उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं था और उसी समय रोने लगता, बोलता है मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक दिन उसने फैसला कर लिया, मैं तो गेट पर ही बैठा रहूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा और भीख मांगा करूंगा और वहां पर बैठा रहता और लोग आकर उसके पास 10 रुपया 5 रुपया गिर कर चले जाते। 38 साल से बीमार है, पड़ा है वहां पर अपनी खाट लेकर, लेकिन उसी समय बोलता है शायद मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए कह रहे कि मैं तो अपना विश्वास तोड़ लेता हूं। अधमरा हो चुका है विश्वास में और वहां बैठ गया है और 38 साल से वहां पर बैठकर भीख मांगा करता है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह वहां से जा रहा था और यीशु मसीह ने एक रात उसको देखा और उसी समय उस 38 साल वाले पेशेंट के पास आया, बोलता है तू क्या चाहता है? बोलता है आसमान के खुदा तू तो सब कुछ जानता है, तेरा बरकत देने वाला है, तू तो सब कुछ जानता है। नेक कराए लंगड़ा भिखारी कराएगी पैरालाइज का पेशेंट क्या चाहेगा? कह रहा मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कंप्लेंट्स कर रहा आसमान के खुदा को और परमेश्वर उसकी कंप्लेंट्स को सुन रहा है और इसी समय कंप्लेंट्स में कह रहा है खुदा, कह रहा कि मेरे ही सुधि लेने वाला कोई नहीं है। यीशु से बातें कर रहा है, रो रहा है, कह रहा है मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कह रहा मेरे से पहले कह रहा जब स्वर्गदूत आकर कुंड को हिलाते हैं, कह रहा कि लो मैं घसीट कर जाता हूँ, इतनी देर में कोई और कूद जाता है, कोई और कूद जाता है, रो पड़ा है, बता रहा है परमेश्वर को अपनी कंप्लेंट को। लेकिन यीशु मसीह को उस रात गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है चुप कर, कह रहा चुप कर, कह रहा आप कंप्लेंट्स बंद कर अपनी, कह रहा अपनी कंप्लेंट्स बंद कर, कह रहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो हैरान हो जाता है, बोलता है इसको कैसे पता कि मैं नाटक कर रहा हूं इतने साल से, इसको कैसे पता? अरे बोलता है अंदर से समझ गया है, यीशु मसीह समझ गया है उसकी मजबूरियों को। कह रहा कि यीशु मसीह ने जान लिया था, कह रहा ये एक रात तो बड़े विश्वास से गया था और उसके बाद दूसरी रात भी बड़े विश्वास से गया, लेकिन तीसरी रात निराश होकर अपने घर पर बैठ गया। अब और उसने रास्ते में उस कुंड के पास ही अपना ठिकाना बना लिया कि मैं आज यहीं पर बैठकर भीख मांगूंगा। आज बहुत बार कन्वेंशन में लोग जाते तो हैं, पहले दिन विश्वास से जाते हैं, दूसरे दिन विश्वास से जाते हैं, जब चंगाई नहीं मिलती तो अपने घर में बैठ जाते हैं, विश्वास लेकर बैठ जाते हैं, ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो नहीं। अरे इस लंगड़े भिखारी की तरह, 38 साल के मनुष्य की तरह, इस पैरालाइज के पेशेंट की तरह, कह रहा यहाँ पर ये आदमी कह रहा 2 बार क्या होगा कुंड के पास, लेकिन तीसरी बार ये अविश्वास करके बैठ गया। बोलता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब तो कह रहा है कि इतना पैसा आने लगा है, इससे अच्छा तो भीख मांगता हूँ। कह रहा ये दुकान अच्छी है, दुकान चल रही थी और बहुत पैसा इसने माल इकट्ठा कर लिया है। कह रहा है कि आने जाने वाले लोग, और सोच रहा है, बोलता है अपनी बोरी देखकर, कह रहा है कि अरे अब तो खाट के नीचे बोरी रखी है, अब चंगा होने का, अरे हो करे ना करे दाल रोटी तो चल ही रही है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, बोल रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके स्टाइल को देख लिया और यीशु मसीह जाता है, बोलता है कह रहा अपनी खाट उठा चल फिर। और वो लंगड़ा तो उसके टकनों में बल आ गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और उसी समय हैरान हो गए हैं लोग, अरे हैरान हो गए हैं जिस कुंड में अरे नहाकर लोग चंगे होते हैं, अरे ये कैसे हो गया आज, ये कैसे हो गया, यीशु ने इसकी सुधि कैसे ले लिया, ये तो पापी है, ये तो भिखारी है, इसकी सुधि कैसे ले लिया। आज हो सकता है यहाँ पर कोई पापी व्यक्ति बैठा हो, सोच रहा हो शायद परमेश्वर मेरा भला करने वाला नहीं है। आज हो सकता है कोई ऐसा विश्वास लेकर बैठा हो कि बहुत बार मैंने कन्वेंशन अटेंड की है, बहुत बार मैं गया हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में आज तक मेरे परमेश्वर ने मेरी सुधि नहीं ली है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों को कह रहा हूँ, अपने विश्वास को उठा, अपने विश्वास को उठा, अपने विचारों को उठा, अपने हाथों को उठा, अपनी टांगों को उठा, अपने मन को उठा। आज मेरा खुदा आपके लिए स्वर्ग से उठने वाला है, उठने वाला है, आज आपकी सुधि लेने वाला है। आज उन लोगों की सुधि लेगा जो हाथ उठाकर तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, हाथ उठाकर तारीफ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर की। आज आपकी सुधि लेने वाला है।
सुधी लेगा आज मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर तू मेरी सुधी लेगा। मैं विश्वास कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर तू ऐसे लोगों की सुधी लेगा पवित्र आत्मा, जो लोग बीमार हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग नादान हैं, जो लोग किसी भी बीमारी समस्या में पवित्र आत्मा फंसे हुए हैं। अगर आज यहाँ पर कोई बैठा है परमेश्वर, बहुत दिन से दुकान चलाई है, नहीं चल रहा है, दुकान खोल तो ली है, नहीं चल रहा है, बिजनेस बनाया तो है, नहीं उठ रहा है, मेरे पिता इनका पैरालाइज में हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी मेरे हाथ उठाने से, इनके हाथ उठाने से, इस वचन को सुनने से आज पवित्र आत्मा आई कांटेक्ट बनाने वालों के लिए, जितने लोग फैसला ले रहे हैं आज परमेश्वर तो इनके विश्वास के उठने के अनुसार आज पवित्र आत्मा स्वर्ग से उठा, स्वर्ग से उठ जा और आज इनकी आशीषों को उठा दे फिर से यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन की आशीषें आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक एक अभिषिक्त जन आपके ऊपर से उन शरापों को ना तोड़े तो वो टूटते नहीं है। मैं आज हर एक व्यक्ति के ऊपर से जिसको लगता है मेरे पर बंधन है, मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कोई शराब किसी माँ बाप के मुंह से निकला हो, कोई शराब गुस्से में किसी पादरी के मुंह से निकला हो, कई बार हमारे मुंह से निकला हो, हम गुस्से में बोल देते हैं अपने बच्चों को ही डंगर की खोता था, कोई कम नहीं करता उठता नहीं हैगा। लेकिन अगर आज आपके मुंह से कोई शराब निकला है, मेरे मुंह से आज आशीषें निकल रही हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज रात के बाद 3 दिन के अंदर, याद रखना जो विश्वास कर रहे हैं अपने हाथों को उठा रहे हैं, 3 दिन के अंदर एक बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम होने, मैं कह रहा हूं बिग टेस्ट बनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज मेरा परमेश्वर आपकी बिग टेस्ट बनी को लेकर आएगा। विश्वास कर रहे हो आप? यस। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बड़ी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो कि परमेश्वर जो मांगना चाहते हो मांगो। अगले 5 मिनट में आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियां बदलने वाला है, आपको आशीषें देने वाला है, आपके बंधन तोड़ने वाला है। आज रात मेरे पिता परमेश्वर जो लोग ऑनलाइन चर्च में भी विनतियां कर रहे हैं परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी, जो पादरी जन भी, जो विश्वासी जन भी पवित्र आत्मा जी, जो लोग पूरी टीम परमेश्वर आज मेरे पिता परमेश्वर इस ओपनिंग में, ग्रैंड ओपनिंग में, चर्च की ओपनिंग में मेरे पिता इस कलीसिया में पवित्र आत्मा आए हैं, मेरे पिता परमेश्वर ये प्लेस इनके लिए आशीष का कारण हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये प्लेस इनके लिए आशीष का कारण हो जाए। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि अमृतसर में जा और तू वहां से बोलेगा और बहुत सारे लोगों के बंधन टूटेंगे। बोलो हालेलुया। और एक बात बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने आशीष दिया, मैं कह रहा हूँ फिर से बोने वालों को आशीष मिलता है। कल बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों के बंधन टूटे, लोग आजाद हुए। आपकी बारी है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी बारी है चर्च यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों ने देखा कल कि प्रोफेट भजिंदर भी बोने वाला आदमी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कल पवित्र आत्मा से पूछकर, और परमेश्वर ने मुझे कहा था कि पास्टर सोनू को तू दान देना। मैंने वो दान दी कार। मैं आपको बता रहा हूँ 1 रुपया भी उसके अंदर फाइनेंस नहीं है, ये परमेश्वर ने उसको दिया, ये उसकी आशीष है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं जगह जगह पर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस साल के अंदर मैं एक बड़े मस्से को छोड़ने वाला हूं। आपके बच्चे तरक्कियां करने वाले यीशु मसीह के नाम में। एक मस्सा उतरेगा आज रात, आपके जीवन में आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कोई ऐसे व्यक्ति है और उसके जीवन में आशीषें नहीं है, और वो बार बार सोच रहा है कि मेरे जीवन में आशीष नहीं है, लेकिन तेरी आशीष तेरे अंदर छिपी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बाहर नहीं निकाल रहे, जो लोग टूटे हुए निराश हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लोग अपने सिर पर हाथ रख लो और आज अब एक नए मस्से को देखेंगे करते हुए। राजा तो इसी समय छू ले अपने लोगों को। पवित्र आत्मा जो पीछे लोग बैठे हैं पवित्र आत्मा जी, और जो इस समय मुझे देखते हैं ऑनलाइन में पवित्र आत्मा जी, इस समय मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज धन का बड़ा मस्सा उतरे इनके पर यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी आशीष उतरे आज यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीषें उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और जिसमें बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख